अगर लाइसेंस है तो सरकार के भी नज़र में आप ड्राइवर हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइवर होते हुए भी अगर किसी को चला के दिखाएंगे नॉर्मल आदमी को तो बोलेगा हाँ ड्राइवर है, नहीं तो आपके पास लाइसेंस नहीं तो ड्राइवर नहीं है। अगर लाइसेंस है आपके पास, अगर गाड़ी थोड़ी सी भी चलानी आती तो आपको लोग बोलेंगे ये ड्राइवर है। तो दोस्तों इसी विषय में मैं बात करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अगर लाइसेंस है आपके पास तो सऊदी अरब के अंदर अगर आपको एक्सीडेंट होता है, कहीं भी आपके से किसी प्रकार का खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गाड़ी टच हो जाती है, गाड़ी में नुकसान होता है तो उसका भरपाई जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है उसी को करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। आप लोगों को मैं इसी विषय में मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि लाइसेंस कैसे बनवाते हैं सऊदी अरब के अंदर में। आपके पास सऊदी है तो भी नहीं है तो भी आप जाकर लाइसेंस बनवा सकते हैं। और अगर आप फेल हो जाते हैं उन सारे टेस्ट में तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, टेंशन मत लेना क्योंकि अच्छी चीज देर में ही मिलती है, टाइम लगता है अच्छी चीजों को मिलने में। तो मैंने इस वीडियो को बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से बनाया है आप लोगों के लिए, खास तौर से जो जिनके पास में सऊदी अरब में है बहुत से लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको पेनल्टी यानी मुखालफा का भी, जुर्माना का भी झेलना पड़ता है। अगर कोई बात होती है तो सारी चीजें उन्हीं को झेलनी पड़ती हैं। अगर बिना लाइसेंस के भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आने वाले हैं सऊदी अरब में, आज जाएं कभी भी जब भी आएँ, या जो सऊदी में हैं उनके लिए बहुत खास वीडियो है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहां पर इंटर करेंगे दल्ला में। तो दल्ला जैसे कि सऊदी अरब में आरटीओ ऑफिस को यहाँ पर दल्ला बोला जाता है। हमारे उधर तो दल्ला का मतलब ही कुछ और होता है, बट यहाँ पर आरटीओ ऑफिस को दल्ला बोला जाता है, अरबी वर्ड है ये। तो आप जब दल्ला में आरटीओ ऑफिस में जब भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। आप सबसे पहले वहां पर जाएंगे, आपका अकामा होना चाहिए। अकामा जो आपकी आईडी होती है वो अकामा होना बहुत जरूरी है। ये अकामा ही जब होगा तो ही आगे काम बढ़ पाएगा। आपके पास सबसे पहले अकामा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास पासपोर्ट का भी फोटोकॉपी होना चाहिए, आगे पीछे का, और जहां पर वीजा स्टैंप है उस जगह का भी पासपोर्ट का फोटोकॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट साइज 4 फोटो भी चाहिए आपको, 4 फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए, वो भी वहां पर लगता है। उसके बाद में आप वहां पर जब जाएंगे तो आपको मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। तो वहां पर आप फार्म लोगे, वो फार्म में हिंदी, अरबी, अंग्रेजी जो जिस भाषा में लिखा हो, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप भरिए, नहीं पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं तो आप दूसरे से वहां पर भरवा लीजिए, जो कि 10-15 रियाल 20 रियाल लेते हैं लोग, भर देते हैं। फार्म भरवाइए, उसके बाद में आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। वो फार्म भरते ही आपकी फाइल बन जाएगी। आपकी जैसे ही फाइल बनती है आप तुरंत जाकर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल नज़दीक में ही होता है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, इंडिया पाकिस्तान काफ़ी दोस्त, बांग्लादेश के बहुत लोग होते हैं जो ले आकर आपका मेडिकल करवा देंगे। 100, 130, 150 रियाल समथिंग ऐसे लगेगा, वो आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होकर वो रिपोर्ट लेके आप आ जाइए, क्योंकि मेडिकल बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, लाइसेंस का कोई मतलब ही नहीं। अब आपने करवा लिया मेडिकल करवाने के बाद में आप जाएंगे अंदर, वो जो फाइल है उसको आप सबमिट कराइए। उसके बाद में बाहर में ही एक मैनुअल गाड़ी वाले मिलते हैं, जो नॉर्मल आदमी मिलेगा आपको गाड़ी का टेस्ट करने के लिए, आपको कि मतलब कैसा गाड़ी आप चलाते हैं, उसके बाद में ही आपको अंदर भेजा जाएगा। तो आप बाहर जैसे रुकेंगे तो आपको ये चॉइस करना है कि आपको किस तरीके की गाड़ी चाहिए, मतलब नॉर्मल चाहिए, मैनुअल गाड़ी, या आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, उस तरीके से आपको गाड़ी दी जाएगी। आप उसमें बैठिए। तो सबसे पहले आप जैसे बैठेंगे तैसे बोलेगा चलो, लेकिन नहीं, आपको चलना नहीं है। जैसे वो बोले चलो रुक जाओ थोड़ी देर, आप पहले देखो, आपने राइट में, लेफ्ट में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे चारों तरफ देख लो, बीच का ग्लास, सीट बेल्ट लगाना, उसके बाद में गियर में है, कैसी है गाड़ी, सब कुछ देखने के बाद में जब सारा कुछ, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप सब कुछ देख के उसके बाद नॉर्मल तरीके से 10, 20, 30 के स्पीड से हैं उधर, तो अपने सबके उधर, तो उन सब जगहों पर आपको घुमाएंगे, पार्किंग वगैरह लगा के नॉर्मली। उसके बाद में आपको टिक करके, अगर आप पास होते हैं तो आपको टिक करके निशान लगा के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप वहां से वो फाइल लीजिए, और फाइल लेने के बाद सीधा आप जाके आरटीओ ऑफिस के अंदर घुस जाइए। वहां जाने के बाद में आपको 3-4 खिड़कियां होती हैं, वहां पर जाइए आप। वहां पर आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, कुछ फाइल के पैसे होंगे, और वहां पर टोकन के भी पैसे होंगे, कंप्यूटर के भी पैसे होंगे, हर चीज के पैसे वहां पे आपको लगते हैं।
तो आपको उन सारे चीज़ों का वहाँ पर आपको यानी रियाल जमा करना पड़ेगा, और जमा करने के बाद में फिर वो आपको बताएंगे कि आपको किस दिन, आपके लिए आज के डेट में तो आप लोगों को मदरसा भी करवाते हैं, स्कूल भी करवाते हैं, 1-2 दिन का उनका स्कूल भी होता है, जिनका टाइम कुछ अलग अलग होता है, सुबह 7 बजे से 12 बजे, 3 बजे से 7 बजे तक, ऐसा कुछ टाइम भी होता है। तो आपको मदरसा दिया जाएगा। मदरसा में आपको हर चीज़ बताया जाएगा। वहाँ पर आपके तरीके के लोग होंगे जो आपको समझाएंगे, हिंदी भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। जैसे हिंदी वालों जिनको हिंदी समझ में आती है उनको हिंदी में समझाया जाएगा, जिनको उर्दू समझ में आती है उनको उर्दू में समझाया जाएगा, और जिनको अरबी में समझ, मतलब हर तरह के लोग, केरला के लोग, इंग्लिश, हर तरह के लोग होते हैं वहाँ पर समझाने के लिए। तो आपको समझाएंगे बाकायदा। उसके बाद में समझाने के बाद में फिर आपसे एक एक करके आदमी से पूछा भी जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आपको वो चीज़ बताने के बाद फिर हो सकता है आपको 2-4 लोगों, यानी सब लोगों से ऐसे बुला बुला के पूछा जाता है, निशान का मतलब क्या है, उस निशान का मतलब क्या है, उस निशान का मतलब क्या है। लाइसेंस का मतलब ये हुआ, लाइसेंस लेने का मतलब, ड्राइविंग करने का मतलब ये हो, क्योंकि हमको निशानों से मतलब है। तो वो सब चीज़ करके वो आपको टिक मार के दे देंगे। फिर आपको वहाँ से क्या होगा वो बताएंगे कि आपका किस दिन कंप्यूटर पे जांच होगा। कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखेगा आपको, जिसमें आपको निशान आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला मार्का आपके सामने आ गया, अब इसमें ये राउंड है, उसके बीच में निशान मारा हुआ है, ये आप मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब अगर आप पढ़े हैं, आपने वहाँ देखा है, अच्छा वहाँ से थोड़ी देर बैक पीछे आ जाओ थोड़ा सा, आपको किताब भी दिया जाएगा। जब आपको मदरसा कराया जाएगा ना, तो आपको किताब भी दिया जाएगा, जो कि ये है किताब, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इस किताब को भी। ये किताब है, ऐसे किताब भी आपको दिए जाएंगे, और उसके बाद में तब आपका कंप्यूटर होगा। तो आ जाइए मेन टॉपिक पे। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे निशान को दिखाया गया और यहाँ पर कट का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके रास्ता बंद है। अब आगे जाकर रास्ता बंद अगर आप जानते हैं तभी तो वहां निशान न लगाएंगे। तो वहां निशान आएगा, उसका सवाल पूछा जाएगा कि इस निशान का क्या मतलब है। फिर 3 ऑप्शन होंगे, जैसे कि दिख रहा है आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन है। इनमें अगर जो आप सही वाले पे जब टिक करेंगे तो वहां पे ग्रीन हो जाएगा, अगर जो सामने वाले पे मतलब गलत टिक करते तो रेड हो जाएगा, गलत। बाद अब हो गया आपका कंप्यूटर खलास। तत्काल उसी दिन कंप्यूटर का जैसे टाइम खत्म होता, कोई फिर टाइम नहीं लेंगे, वो उसी दिन आपको तुरंत के तुरंत भेज देंगे वो आरटीओ ऑफिस के पास, यानी आरटीओ ऑफिसर जो होते हैं उनके पास भेज देंगे आपको। उसी तरीके से फिर कुछ ऐसे लाइन में लोग लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ पे भी लोगों को खड़ा कर देंगे। फिर गाड़ी रहेगी, गाड़ी में एक एक करके बैठाएंगे और सबसे गाड़ी चलवाते हैं। वो अपने तरीके से पार्किंग भी लगवाते हैं, रोड भी चलाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कैसा है, ये क्रॉसिंग कैसा है, वो कैसा है, हर तरीके से आपको निकलने के लिए बोलेंगे, चलने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में अगर आप ड्राइवर हैं तो मैं पहले ही बता चुका कि आपके बैठते ही उनको पता चल जाएगा कि आप ड्राइवर किस तरह के हैं, तो वो उस तरीके से आपको पास करते हैं। सिर्फ सीधा अपोजिट साइड में वहां पे आपको जाना है, सिर्फ लाइसेंस का पैसा जमा करना है और लाइसेंस लेना है। आपको 2 साल का बनवाना है कि 5 साल का बनवाना है कि 10 साल का बनवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 साल का 80 रियाल लगता है, 4 साल का जो है वो 200 रियाल लगता है, 5 साल का है 200 रियाल लगता है, और 10 साल का जो है 400 रियाल लगता है। अब आपको किस तरीके से लाइसेंस बनवाना है ये चीज आप पे डिपेंड करता है कि कितने दिन का बनवाना चाहिए, 2 साल का, 5 साल का कि 10 साल का।